अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। बाबा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बहुत खतरा है। आपको यहाँ से निकालने का एक रास्ता मिला है मुझे। अगर तुर्गुत ने हकीकत में ऐसा किया है तो उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। अलाउद्दीन के एलची आ रहे हैं, हमें उनसे बुरसा की पहाड़ी पर मिलना है और बाहिफाजत शाम तक पहुंचाना है। अलाउद्दीन शाम के अमीर की भतीजी से शादी का ख्वाहिशमंद है। माफ कर दे मुझे। अपने जैसा दरवेश बना दे मुझे, पूरी जिंदगी वक्फ कर दूंगा मैं। कबीले का गद्दार आज सबके सामने बेनकाब हो जाएगा, उसके बाद देखना क्या होता है। लेकिन कैसे सामने आएगा? अर्तुरुल की लाश के पास। जाहिर है तुमसे उस वक्त तक छुटकारा नहीं मिलेगा। या तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए या फिर अर्तुरुल को कुछ हो जाए। खुदा की अमान में रहो फर्जंद। इंशाअल्लाह बाबा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। आमीन। चलो जवानों, बिस्मिल्लाह। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। अगर बंदूक कामयाब हुआ तो सरदारी का यही हकदार होगा, और इसने कई बार साबित किया है कि आपका जानशीन बनने का असल हकदार वही है। तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? मैं कबीले का मुस्तकबिल इसी के हाथ में देख रहा हूँ सुलेमान। मैंने जब देखा कि तुम गलत रास्ते पर हो तो मैं अपने भतीजे के साथ खड़ा हो गया। कोई तो उसका हमदर्द हो जो अच्छे और बुरे की तमीज सिखा सके उसे। ये क्या कह रही हो तुम कुर्तोगलू? आप तो जानते हैं कि मैं लगी लिपटी नहीं रखता और न ही मैं गलत बयानी करता हूँ। आपने गलत घोड़े को मैदान में उतारा है। जानते हैं आपसे कहाँ गलती हुई है? सुनना चाहेंगे? जब आपने अर्तुरुल को एलची बनाकर हलब रवाना किया था उस वक्त। लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी मरा नहीं हूँ कुर्तोगलू। कबीले का मुस्तकबिल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से मशरूत नहीं है सुलेमान। मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहता। एक न एक दिन सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा। लेकिन मुझ में अभी इतनी अकल है कि जो मुझे अपना कबीला, जिसकी खातिर मैंने अपनी बीवी बच्चों की कुर्बानी दी, उसको तुम जैसे खुदगर्ज इंसान को सौंपने से रोक दिया जो एक औरत के इशारे पर चलता है।
तुम्हारे जाबाज तैयार है टाइटुस? जी उस्ताद आजम, वो मैदान में मुंतजिर है। शाबाश, तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर अर्तुरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। बिस्तर से नहीं उठना चाहिए दोबारा। इस काम को पादरियों के इजलास से पहले अपने अंजाम तक पहुंचा दो। जैसा आपका हुक्म। इजाजत देने का शुक्रिया चचा जान। इज़ादोरा, ये घोड़ा पुरसुकून और बहुत समझदार है। ये सफर अच्छा गुजरे तुम्हारा। जब तक इस कबीले में आप जैसा ज़हीन और काबिल शख्स मौजूद है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है कुर्दोगलू। शुक्रिया कुतलू। काराबुदक, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। जितनी मेरी उम्र है उतनी तुम जंगें लड़ चुके हो। बहुत खिदमत हैं तुम्हारी इस कबीले के लिए। यही वजह है कि हम सब तुम पर भरपूर एतमाद करते हैं। लेकिन ये लिहाज में कुछ नहीं कहना, मैं ही बता देता हूं। तो तुम लोग कुछ सोच कर आए हो तो फिर कह दो। अगर बात सुलेमान शाह की है तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। ये आप भी बेहतर समझते हैं कुर्दोगलू। तो तुमने रात भर चमगादड़ों की तरह गुफ्तगू की इस मौजू पर, तो क्या नतीजा निकला फिर? कुंदोगदू को क्यों सरदार बनाना चाहते हैं आप? आप खुद क्यों नहीं सरदार बन जाते? असल में मुझे ये तख्त ताज और माल दौलत की ख्वाहिश नहीं है। अगर होती तो मैं जिरगा तलब करके तब ये काम करता जब कबीला मुश्किल में था। लेकिन गुंदोगदू क्यों? आपको इससे क्या फायदा होगा? तुम्हें ये बात उस वक्त समझ में आएगी जब अपना रेवड़ फरोख्त करके अशरफियों से अपनी जेबें भर रहे होगे। सिर्फ तुम लोग ही नहीं, बल्कि वो सब लोग जिन्होंने अपनी औलाद, अपना शौहर और अपना सब कुछ अर्तुरुल और उसके बाप की वजह से खो दिया, वो सब भी देखेंगे। एक शख्स मरता है लेकिन अपने पीछे पूरे कुनबे को रोता छोड़ जाता है। हमारा कबीला यतीमों, बेवाओं और गोदुजड़ी माओं से बहुत भर चुका है। क्या हमें ऐसा सरदार चाहिए जो लोगों को जंगों पर उकसाता हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जो जिंदगी की उम्मीद दिलाए और कबीले में खुशहाली लेकर आए? सरदारी न्याम में तलवार रखकर मजबूती से हुकूमत करने का हुनर है, या मुसलसल हाथ में तलवार थामे खून खराबा और खौफ की फिजा कायम करने का नाम है? सुलेमान, आप ठीक है ना? ठीक हूं मैं, लेकिन अब कोई भी चीज पहले जैसी नहीं रही है हाइमा। कुर्दोगलू ने आज आंखें खोल दी है मेरी। क्या कह रहे हैं, समझी नहीं मैं। चाहे आपकी अपनी औलाद क्यों ना हो, लेकिन जब सरदारी की बात आती है तो इंसान के अंदर का तकब्बुर खुद ही जाहिर होने लगता है। जो कुछ भी हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं वो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हकीकत में हो रहा होता है। लेकिन अब आंखें खुल चुकी हैं मेरी, अब मैं सब कुछ देख सकता हूं। क्या नजर आया आपको? क्या देख रहे हैं आप? जब सरदार बूढ़ा हो जाता है, कबीले में बहुत सारे गद्दार सर उठाने लगते हैं, फिर कोई भी तूफान धीमा नहीं पड़ता। और मैं समझता हूं कि वही बेहतर वक्त होता है
सरदार के लिए मनसब छोड़ने का। सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है गुंदोगदू। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी, ताकि तमाम अयूबियों और सल्जूकों का आपस में सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद मजबूत हो सके और हमेशा कायम रहे। मैंने सुल्तान अलाउद्दीन के भेजे गए तहाइफ देखे हैं। 9 घोड़े, 9 कफ्तान और 9 गुलाम, और न जाने क्या कुछ हो साथ। ये सल्जूकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अरसगुन, ये एक मुश्किल लेकिन दुरुस्त फैसला है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग क्यों इस कारवान को खुफिया रखना चाह रहे हैं, लेकिन कुफार को अगर इसकी जरा से भी खबर हो गई तो वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह। बहुत शुक्रिया। और कुर्दोगलू? वैसे मुझे तो उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन बाबा और अर्तुरुल को उनके बारे में शक्कू को शुबात है कुछ। सुलेमान शाह ने जब उन्हें औताक से जाने का कहा और मुझसे गुफ्तगू उन्होंने अकेले में की थी, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई मसला है गुंदोगदू। कुर्दोगलू के साथ मैंने जंगें लड़ी हैं। वो बेहतरीन जाबाजों में से एक है और काफी बहादुर आदमी है। और फिर वो कितने सालों से तुम्हारे बाबा की खिदमत कर रहा है। मुझे यकीन है तुम्हारे चचा इंशाअल्लाह तुम्हारे इस इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे। शुक्रिया अरसगुन। अब आप जब चाहें सफर के लिए रवाना हो सकते हैं। हम तैयार हैं गुंदोगदू, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं। हम मंजिल बहुत दूर है। हाँ ये तो है। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। चचा जान, सुबह बखैर। किससे मिलना है तुम्हें? आइकिस से। आइकिस से? उसका बाप हूं मैं। तुम कौन हो बेटी? मैं सलीबियों के किले से आई हूँ। मेरा नाम इज़्ज़तौरा है। उस्ताद आज़म पेट्रोशियो की भतीजी हूँ मैं। तुर्गुत की खबर देनी है।
क्या मतलब वो भाग गई? अकेले कहां जा सकती है वो? बताओ कहां है? उन्होंने घोड़े की रस्सी खोली और हमें बताए बगैर कहीं चली गई। जहन्नुम में जाओ तुम सब। भाई कोई नहीं आ रहा और हमें वापस भी पहुंचना है। सफर बहुत लंबा है हमारा। ठीक कह रहे हो। वापस चलते हैं। सिपाहियों को तैयारी का कह दो, जल्दी करें। कुंदोगदू भाई वहां इंतजार कर रहे होंगे हमारा। इसका मतलब कुर्दोगलू गद्दार नहीं है। या अल्लाह तू ही खताओं को माफ करने वाला है। समझने में गलती हो गई हमसे। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। चलो अब रवाना होते हैं हम। कहां है वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी है पेट्रोशियो। कितने बेरहम कातिल हो तुम, कितने बड़े शैतान हो, और ये भी कि तुमने मुझे कैद किया हुआ है। कैसे कैसे वो तुम्हारे बारे में जान गई? तुम ये कभी नहीं जान पाओगे। इब्नुल अरबी का राज जान चुका हूं मैं। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उनका राज जानने के लिए पहले तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा किस्सा खत्म, जुवानी। मेरी बेटी तुम्हें जीतने नहीं देगी पेट्रोशियो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
मैं कर दिखाऊंगा आज। लानत हो। रुक जाओ। हम रात यही कयाम करेंगे। रजा, तमाम अफराद को मुत्तला किया जाए। हिफाजती इकदाम करने के बाद पहरेदारों के अलावा सब आराम करें। जैसा आपका हुक्म। घोड़ों को दरिया के किनारे खुला छोड़ दो और सुल्तान के ताहिफ वाले घोड़ों को बाकियों से अलग रखा जाए। जी समझ गए भाई। हम अपने भाइयों का खून कभी माफ नहीं करते टाइटस।
और हम लोग भी। कुंदूकदू जंग तो अभी शुरू हुई है। अच्छा, लेकिन याद रखना, अगर हमारा एक आदमी भी जिंदा रहा तो ये जंग तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगी। यहीं रुक जाओ मेरे बच्चों, इससे आगे नहीं जा सकते आप लोग। मैं कुछ देर में आता हूं, अभी उस वक्त तक यही रहना है तुम्हें, और मेरे वापस आ जाने तक इस दायरे से बाहर मत निकलना। जैसा आपका हुक्म। और तुम बरखुरदार, मेरे वापस आने तक तुम्हारे दिल की पोशीदा बात अया हो जाएगी। तुम्हें भी इस दायरे ही में रहना है। आप बेफिक्र रहें, नहीं निकलूंगा। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो।
अकेले कहाँ जा रहे हैं इब्नुल अरबी? मालूम नहीं। इनकी वापसी कब तक होगी? ये भी नहीं मालूम। तुम्हें मालूम क्या है फिर? हद मालूम है मुझे अपनी, हद। हजरत ने कहा था कि उनकी वापसी तक दायरे से बाहर ना निकले, और वापसी पर तुम्हारा मामला भी देख लेंगे। तुम्हें चाहिए सब्र करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ सालिहीन की जमात, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह आपके इज्तिमा को बरकत दे, दुआओं को कबूल करे और रूह को पाकीज़गी दे। खुश आमदीद मोहतरम, आपने इज्तिमा को रौनक बख्शी। आप बज़ाहिर हमसे दूर थे, लेकिन हमारे दिलों के बहुत नज़दीक थे। शुक्रिया मेरे अजीज। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें ये मौका दिया उसने। हर काम का एक वक्त होता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा है। उसका फैसला बेहतरीन है और हम उसकी रजा में राजी हैं। आलम इस्लाम पे निगाह डालें तो मालूम होता है कि ये फानी दुनिया अंजाम के करीब है। उम्मत मोहम्मदी ये आखिरी उम्मत है। पैगम्बर अकरम आखिरी नबी हैं और हम भी उन्हीं की उम्मती हैं। लेकिन क़यामत कब आएगी ये अल्लाह ही जानता है। हमें बस अपने आमाल बेहतर करने पर तवज्जो देनी है। परवरदिगार ही हर शय पर कादिर है। गोकचे, अर्तुरुल इसे जख्म पर रखो, मजबूती से दबा कर रखना। खून का रुकना बहुत जरूरी है। अर्तुरुल, क्या आप ठीक हैं? तुम ठीक हो जाओगी गोकचे, परेशान ना होना। तबीबा को बुलाओ जल्दी। अभी बुलाती हूँ।
पैगंबर अकरम ने जिस दिन मक्का फतह किया और काबे में जितने भी बुत थे सबको तोड़ डाला, कितना मुबारक दिन होगा। क्या दिलों में मौजूद बुतों को तोड़ना ज्यादा आसान काम है? ठीक कहती हो तुम हाइमा। तकब्बुर का बुत पूजने वाले मेरे कबीले में हर तरफ फैल गए हैं, बल्कि मेरे खैमे तक भी आ गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कुर्दोगलू की? वो अकेला नहीं है, उसने गुंदुगदू को भी मिला लिया है, मुझे मालूम है। तुमने सही कहा था हेमा, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका और तुम्हारी बात ना सुनकर गलती की मैंने। गुंदोगदू जल्द या बदेर सारी हकीकत जान जाएगा। जब मेरा मुंह बोला भाई बतौर सरदार मुझ पर उंगलियां उठाए और लोग मेरे फैसले पे एतराज करें और हमारी रवायत से ना खुश हों, तो मैं किस तरह सरदारी पे कब्जा जमा के बैठ सकता हूं हाइमा? और फिर मैं तो अपनी बीमारी से नहीं लड़ पा रहा। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो उनको तो मौका मिल जाएगा और वो फितने दोबारा सर उठाने लगेंगे जो आप अपने पैरों तले कुचल चुके हैं। जब तक ये तकब्बुर के बुत मिसमार नहीं हो जाते, मैं इनके सामने डटा रहूंगा हेमा। हाजिर हो सकता हूं सरदार? आ जाओ। अलबरगू, तबीब के खेमे में जाकर उसने अर्तुरुल भाई पर हमला किया है। हाँ तो शुरू हो जाओ दूधे। ये सब कब खत्म होगा सैलजान खातून? इससे कब मेरी जान छूटेगी? बता दूंगी तुम्हें जब वक्त आ जाएगा। अभी क्या खबर है? मुंह में जबान नहीं है क्या? बताओ मुझे, हाइमा खानम ने क्या पैगाम भिजवाया है अपने भाई के लिए? इरादे क्या हैं उनके आखिर? वो लड़की ढूंढ रही हैं। लड़की किसके लिए? जरा पता तो चले किसकी शादी का इरादा है। सुना नहीं क्या? गुंदोगदू भाई के लिए। ये मत भूलो, तुर्गुत अर्तुरुल का जाबाज है और इस पर सबसे पहला हक उसका है। काफी बेहतर है वालिदा, जल्द अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक मैं इसे मरने नहीं दूंगी। उस्ताद आजम भी ऐसा खत तहरीर नहीं कर सकते कभी। खुद पापा आजम बनना चाहते हो थॉमस? आपने बुलाया था मुझे?